अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो वाइंड अप किए थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर उसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे पास अब मजीद हमारे प्राइवेट यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप वहां से इसको फॉर्म फिल करके यहाँ आ जाए। अच्छा, हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, n+l रूल है, ऑप्पो रूल है, हुंस रूल है और इसके अलावा हमारे पास बोहर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, रेडियस के और कुछ एनर्जी के। तो अच्छा, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट n+l रूल, ये तो आपके पास लिखा हुआ ही है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखने के लिए मैंने एक चार्ट ड्रॉ कराया था आप लोगों से। अगर आप लोगों को वो चार्ट याद हो, मैं यहाँ पर एक दफा फिर उसको ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि उस चार्ट की मदद से आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात पता थी कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है इनमें कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, अब हमें ये स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इससे कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसके साथ ही हमने एक चार्ट जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया था, वो चार्ट मैं फिर बता दूं। सबसे पहला हमारे पास था 1s, 1s के बाद 2s, 2p, 2s 2p के बाद 3s, 3p, 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4f। 4 ऑर्बिटल है, शुरू में एक एक करके बढ़ेंगे, अब एक एक करके कम होंगे, यानी 5 से 5s, 5p, 5d, 6s, 6p और 7s। इलेक्ट्रॉन्स आने का जो सिलसिला होता है इन ऑर्बिटल्स में वो डायगोनल होता है, यानी सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के जिस ऑर्बिटल में दाखिल होता है वो होता है 1s। 1s के बाद जब 1s पूरा भर दिया जाता है फिर 2s, जब 2s पूरा भर दिया जाता है फिर 2p में इलेक्ट्रॉन आता है, फिर 3s में, याद रखिएगा 2s के बाद 2p में, फिर 3s में, उसके बाद 3p, 4s, फिर जब 4s भर दिया जाता है फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s और फिर 4f, 5d, 6p, 7s। ये इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए जो डायगोनल क्राइटेरिया है, और आप लोगों को बता दूं ये क्राइटेरिया जिन साहब ने पहली दफा हमें डिस्क्राइब करके दिया था दैट वाज ऑफ्बो। ये ऑफ्बो रूल के तहत इलेक्ट्रॉन आने का सिलसिला है। तो ये आप बना लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बनाने के बाद फिर हम मजीद इस पर हम काम करेंगे कि हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिख सकेंगे। लेकिन ये चार्ट हमें हर जगह हमारी मुकम्मल हेल्प करेगा कि हम किस तरह जो है वो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास चार्ट। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें एटॉमिक नंबर का होना हमारे लिए बेहद जरूरी है, जो हमें एग्जाम में गिवन दिया जाता है। तो हम शुरू करते हैं। कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एटॉमिक नंबर 29। अगर हम उस चार्ट को फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू द चार्ट सबसे पहले 1s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। ये कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड हमारे पास है वो है स्ट्रोंशियम Sr, और इस पर भाई ये +2 है और एटॉमिक नंबर इसका 38। आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि अगर किसी एटम पर प्लस चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर माइनस चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी 36। वो प्लस है, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। आप इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। 2, 4, 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 20, 30 और ये 36। हमें 36 इलेक्ट्रॉन्स की लिखनी थी। इसी तरह अगर हम अपना तीसरा देखें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इसका 16 है और इस पर 2 माइनस चार्जेस हैं। 2 माइनस का मतलब ये है, अच्छा माइनस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी 18 की। 16 तो उसके पास है, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये ऑक्सीजन 16 माइनस 2 का है। इलेक्ट्रॉन के लिए 2 और 2 4, 4 6 10, 2 12 और 6 18। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम अपने इन्हीं तरह के क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग: मोल्बिडिनियम 42 और सिल्वर 47। अच्छा, इसमें आप लोगों को जो बात पहले भी बताई थी दो फिर, कि अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल की हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। अच्छा, डी ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जब उसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आए हुए हों। उसके बाद वो स्टेबल होता है जब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आए हों। या तो वो फुलफिल्ड हो, ये फुलफिल्ड का क्राइटेरिया है, या फिर वो हाफ फिल्ड हो। ये इलेक्ट्रॉन वो डी से जो पहले एस ऑर्बिटल होता है उससे कैप्चर करता है। तो इस सिचुएशन को हम मोल्बिडिनियम और सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप लोगों को बता देता हूं। मोल्बिडिनियम एटॉमिक नंबर 42, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जनाब इसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 4d5। वैसे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख रहे होते तो 5s2 और 4d4 होता। अच्छा, 4d4, d4 का मतलब क्या है कि ये ना तो फुलफिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। तो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल है, तो उसको अपनी स्टेबिलिटी को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को मजीद स्टेबल करने के लिए यहां से ये क्या करता है, एस से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, जिससे ये हो जाता है 5s1 और ये हो जाता है 4d5। तो इस तरह ये पार्शियली फील्ड से हाफ फील्ड में चला गया। और आपको अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मच मोर स्टेबल है जब वो फुल फील्ड है, उसके बाद वो स्टेबल है जब वो हाफ फील्ड है, और सबसे कम वो स्टेबल है जब वो पार्शियली फील्ड है। ये सिचुएशन हमेशा उस वक्त आएगी या उस वक्त करनी होगी। उन स्टूडेंट्स को एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा करना है। याद रखिएगा, ये सिचुएशन उस वक्त आएगी जब डी ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन कैरी करता हो या डी ऑर्बिटल 9 इलेक्ट्रॉन कैरी करता हो। अगर ये 4 कैरी करता होगा इस सूरत हाल में, तो ये पीछे से एक एस से इलेक्ट्रॉन इधर लेगा अपने पास, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। एग्जैक्टली अगर ये 9 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है डी ऑर्बिटल, तो इससे पीछे जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है
तो ये इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये पार्शियली फिलिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली आप सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैं आपको सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारे पास, अगर मैं लास्ट ऑर्बिटल लिखूं सिल्वर में, तो सिल्वर में जो लास्ट ऑर्बिटल हमारे पास हो जाएगा, मैं लास्ट लिख रहा हूं, वो हो जाएगा 5s1 4d10। ये हमारे पास सिल्वर हो जाएगा। तो और मजीद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, write down the electronic configuration of the following, also give the number of protons and electrons in each। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है, उतने ही प्रोटॉन है। अगर आप पहली की बात करते हैं कॉपर, मैंने भी आपको लिख के बता दिया है। हाँ, लेकिन कॉपर में मौजूद इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 29। कॉपर में मौजूद प्रोटॉन कितने हैं? 29। ये इलेक्ट्रॉन भी 29 है, प्रोटॉन भी 29 है। अच्छा, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद लिख लेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले लिखा है। मैग्नीशियम +2 का मतलब इसका एटॉमिक नंबर 12 है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो याद रखिएगा आपको 10 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो आप अगर मैग्नीशियम +2 की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, प्रोटॉन कितने हैं जनाब? 12। क्लोरीन -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, एटॉमिक नंबर इसका 17 है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17। तो इसके अपने हैं, एक ज्यादा आया हुआ तो ये 18 हो गए। प्रोटॉन इसमें 17 ही है। कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर दे रहा है 11, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5। व्हाट आर द वैल्यूज फॉर n एंड l फॉर द लास्ट सबशेल ऑफ ईच एलिमेंट, व्हाट आर देयर शेप्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। चले वो मैं आपको दोबारा एक दफा लिख के दिखा देता हूँ। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन, फिर जिस तरह ये सवाल पूछ रहा है उसका भी हम उसको जवाब देते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन इसकी हम लिख लेते हैं जनाब। कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 4 और 6 10 और 1 11। और इसके साथ साथ हम बोरॉन का भी एटॉमिक नंबर मुझे पता है जनाब कितना दे रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, और कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेता हूँ इसकी 1s2 2s2 2p1। क्राइटेरिया सेट करते हैं। ये कहता है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ n एंड l फॉर द लास्ट सब शेल। भाई लास्ट सब शेल इसमें देख ले, ये इसका लास्ट सब शेल है और ये इसका लास्ट सब शेल है। तो n की वैल्यू हम इसमें देख लेते हैं। n क्या दिया हुआ है? 3, ये लिखा हुआ। और l की वैल्यू क्या होगी? l, अच्छा यहाँ l आएगा इस पर। अगर आप लोगों को क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर किया था। l इज इक्वल टू 0 s ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 2 d ऑर्बिटल और l इज इक्वल टू 3 f ऑर्बिटल। अगर आप लोगों को ये क्राइटेरिया पता हो तो कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या है? 0। अच्छा, यहाँ आ जाए, इसका n कितना दिया है इसने आपको? n है 2 और l की वैल्यू कौन सा ऑर्बिटल है जनाब? p के लिए l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। फिर आपसे कहता है व्हाट आर देयर शेप्स। अब l इज इक्वल टू 0 s ऑर्बिटल की शेप आपको पता है। s ऑर्बिटल इस तरह का होता है और इस शक्ल का नाम है स्फेरिकल। ये राउंड नहीं है, याद रखिएगा, गोल नहीं है ये शेप, दिस वन इज स्फेरिकल। और l इज इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल के लिए जो शक्ल होती है वो होती है, इसे आप इस शक्ल को कहते हैं डम बेल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, राइट द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
कार्बन एटम। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है कि सर कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, सब जानते हैं, यहाँ इसने नहीं दी। कार्बन पहले आपको पता है पीछे एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये तय करना है कि पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन ले लें, फिर बाद में तय करते हैं कि जनाब ग्राउंड स्टेट क्या होती है और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, या ये कौन कौन सी स्टेट को शो करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, ये 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए जनाब इसमें। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है। ग्राउंड स्टेट का मतलब यह है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ऑफ्बो के रूल के मुताबिक, और एक्साइटेड स्टेट का मतलब यह है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हुंड्स के रूल के मुताबिक। दोनों रूल्स आप लोगों ने पढ़े भी हैं, डिटेल डिस्कस किए हुए हैं। तो मैं पहले इसे ग्राउंड स्टेट पे लिखता हूं। ग्राउंड स्टेट का मतलब यह है कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ऑन ग्राउंड स्टेट। मैं आप लोगों को फिर बता दूं, ग्राउंड स्टेट का मतलब कौन सा है, अकॉर्डिंग टू ऑफ्बो रूल। यानी कौन सा रूल भाई, ऑफ्बो रूल। चले इसी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 2s और 2p आखिरी के दो शेल में ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट की एप्लीकेशन होती है। तो 1s2 तो ऐसे ही रहने दें जनाब, आ जाए 2s और ये 2px, 2py, 2pz। अच्छा जी, बात हो रही है हमारे पास किसके हवाले से बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ्बो के रूल के मुताबिक ये दो 2s में जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह है, और दो इलेक्ट्रॉन जो 2p में है वो दोनों के दोनों 2px में है। ये ग्राउंड स्टेट पर हो गई। अब अगर आप आ जाएं इसकी एक्साइटेड स्टेट पर, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, यानी वुंड्स के रूल के मुताबिक, अगर आपको याद हो मेरा स्टेटमेंट, मैंने कहा था electrons tends to avoid being in the same orbitals, thus as electrons successively at its maximum number of electrons will try to occupy orbital singly will have their spin parallel। मुश्किल है, आसान अल्फाज में समझाता हूं। आसान अल्फाज क्या है, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को खाली ऑर्बिटल्स मिल जाएं तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहकर एक ही सिम्ट में हरकत करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि एक साथ रहकर अलग अलग सिम्टों में हरकत करें। ये बात बहुत बार पहले भी हो चुकी, मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं फिर आपको इसको समझाता हूं। यानी ये हो जाएगा 1s2, ये 2s, ये 2px, ये 2py, ये 2pz। क्या कहता है हमारे पास, यहाँ टोटल मिला के 2s और 2p, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें 2s और 2p को मिला के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2px में। ये कहता था ऑफ्बो ग्राउंड स्टेट। वुंड्स कहता था नहीं भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रहकर एक ही सिम्ट में हरकत करना पसंद करते हैं। यानी ये टोटल जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से एक 2s में, एक 2px में, एक 2py में और एक 2pz में। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को खाली ऑर्बिटल मिल जाए, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए खाली ऑर्बिटल पड़े हुए थे 2s, 2px, 2py, 2pz, यहाँ भी था 2s, 2px, 2py, 2pz। तो आप देख रहे हैं कि ऑफ्बो कहता था इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाकर रहना पसंद करता है जिसकी एनर्जी सबसे कम है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। वुंड्स या एक्साइटेड स्टेट ये कहती है इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहेंगे, एक 2s में, एक 2px में, एक 2py में, एक 2pz में, और अपने स्पिन को सेम रखेंगे। ये सब के सब सेम स्पिन है। अगर ये प्लस हाफ है तो ये भी प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ और ये भी प्लस हाफ। इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहकर एक ही सिम्ट में हरकत करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि एक साथ रहें और अलग अलग सिम्टों में हरकत करें। तो और आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s-2।
अच्छा, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और -2 का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी आपने, लिख लेंगे आप लोग इजीली। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 18 भी अगर आप देखें, व्हाट आर द शेप ऑफ ऑर्बिटल विच L इज इक्वल टू 0 और L इज इक्वल टू 1। आपको पता है L इज इक्वल टू 0 तो ऑर्बिटल आपको बता दिया है S है, और L इज इक्वल टू 1 तो ऑर्बिटल आपको बता दिया है L इज इक्वल टू 1 के लिए ऑर्बिटल कौन सा है, P। तो S ऑर्बिटल की शक्ल आपको थोड़ी देर पहले बताई है, स्फेरिकल है, और P ऑर्बिटल की शक्ल आपको थोड़ी देर पहले बताई है, डम्पल है। ये स्फेरिकल इन शेप है और ये डम्बेल इन शेप है। और आगे बढ़ जाते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। कॉपर 29, पोटेशियम 19 पर है +1, यानी आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका गया हुआ है। ऑक्सीजन 8 -2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, एटॉमिक नंबर। अच्छा जी, गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, ये साथ साथ भाई न्यूट्रॉन्स भी आपको दे रहा है। सबसे पहले तो आप इस पे इसको सेट कर लीजिए, ये 11 है, 71 नहीं है। और सोडियम हमें दे रहा है एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है आपसे 1s2 2s2 2p6 3s1, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इलेक्ट्रॉन कितने हैं जनाब, 11। प्रोटॉन कितने हैं जनाब, 11। अच्छा, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, तो न्यूट्रॉन हो गए 12। एग्जैक्ट में आपको एक और लिख के दिखा देता हूं। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने होगा भाई, 2 2 4 4 6 10 तो 12 और 3p4। तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन बता दें इसको कितने हैं जनाब, 11 हैं। प्रोटॉन कितने हैं जनाब, 11 हैं। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32 -16 कितना हो जाएगा, 16 न्यूट्रॉन। अच्छा जी, फ्लोरीन के पास आएंगे, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। ये थोड़ा सा माइनस यहाँ गलती से लग गया है, तो 9 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास 19 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फास्फोरस 15 और 31, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 24 एग्जैक्ट यही है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ऑफ वो रूल फॉर द ग्राउंड स्टेट, सिर्फ यानी ग्राउंड स्टेट सीधी सीधी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। Z एटॉमिक नंबर 19, Z एटॉमिक नंबर 21, Z एटॉमिक नंबर 6। अच्छा, इसमें एलिमेंट्स के नाम की कोई जरूरत नहीं है, Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा। बाज़ वक़्त आप, अच्छा एलिमेंट का नाम इतना ज्यादा हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो हमें वो देता है। तो मेरे ख्याल में Z एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम का है, Z एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम का है, Z एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का है। तो आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये तो बहुत सीधा सीधा सी कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिखनी। एटॉमिक नंबर आपको दे रहा है, एटॉमिक मास भी दे रहा है, 2 एलिमेंट है मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो मैग्नीशियम मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नीशियम हमारे पास एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं जनाब, 12। प्रोटॉन कितने हैं जनाब, 12। और न्यूट्रॉन 24 -12, ये 12 ही हो जाएंगे भाई। अच्छा जी, फिर आप आ जाए पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 39, इलेक्ट्रॉन 19 है, प्रोटॉन भी 19 है, और न्यूट्रॉन 39 -19, ये हो जाएंगे 9 से 9 गया 0, 3 से क्या 2, 20। ये होगा हमारे पास इसके 20 न्यूट्रॉन भी होगा, 25 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 26, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है क्रोमियम 24, लिथियम +1 है, एटॉमिक नंबर 3, 2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, याद रखिएगा ये +1 है। फ्लोरीन -1 है, एटॉमिक नंबर 9, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एटॉमिक नंबर 10 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 25 के बाद, सॉरी ये 26 क्वेश्चन था, 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाए। गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉलोइंग। ये ईयर है 2001, आपको पता चल गया है। 3, 7, 3 इसका एटॉमिक नंबर, 7 इसका एटॉमिक मास। फ्लोरीन 9, 19, 9 एटॉमिक नंबर, 19 एटॉमिक मास। फेरिक Fe एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56। आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन। बाकी आप उसको सॉल्व कीजिए, लेकिन आप लोगों ने लिखना है, मतलब ऐसा नहीं इतनी जगह खाली पड़ी है तो आप लोग कहेंगे बस हमें आ गया तो आ गया, आ गया नहीं, यहाँ लिखना है, राइट डाउन करना है। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्रोमियम 24, क्लोरीन -1, एटॉमिक नंबर दे रहा है 17, तो आपने लिखनी है एक ज्यादा की, यानी -1, 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एटॉमिक नंबर 29 के बाद है एटॉमिक नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 के बाद है क्वेश्चन नंबर 39, 36, 37 एंड 39। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्रोमियम 24 और क्लोरीन 17, एटॉमिक नंबर है -1, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 39 के बाद है जनाब क्वेश्चन नंबर 42, ये डिटेल क्वेश्चन 1993 में आया था, ये 6 नंबर का ही सवाल आया था पेपर में। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, बहुत सिंपल सा सवाल था। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एल्युमिनियम 13, पोटेशियम 19, क्रोमियम 24, कॉपर 29 और क्रिप्टॉन 36। सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आपने। इसके अलावा और कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पास, और ना हमें कुछ करना है। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C612 इन द ग्राउंड स्टेट, यानी ऑफबो के रूल के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल एंड आल्सो द एक्साइटेड स्टेट, यानी हुन्स रूल के मुताबिक भी लिखनी है। क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैंने पहले कराया, लेकिन आप लोग दोबारा इसमें सॉल्व करेंगे। 43 क्वेश्चन नंबर 44, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम +2 आयन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको दे रहा है 12, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। जितने प्लस है उतने कम है, जितने माइनस है उतने ज्यादा है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो आपने मैग्नीशियम 10 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। और इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सॉल्यूशन हमारे पास मुकम्मल तौर पर ये हमने सॉल्व किया है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मैं आप लोग कुछ मैंने किए हैं, कुछ आप लोगों को मैं यहाँ दे रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए। मैं यहाँ पर पेज नंबर 136 पर आप लोगों का जो आज का जो आपने मुकम्मल करना है, और फिर मुझसे रब्ता करना है कि सर इसमें अगर कोई चीज नहीं हो तो आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे। मतलब होमवर्क जो है आपका आज का, आज 15 अप्रैल है, यानी होमवर्क जो है आपका 15/4/2020 का जो होमवर्क है, जो आप लोगों ने ये सारा सॉल्व, जब ये सब सवाल सॉल्व हो जाए तो आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे कि सर हो गए, अगर हो गए तो भी, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो आ गए हैं 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 28, 29, 39, 42, 43 एंड 44। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो इनमें से कुछ हमने अभी कर लिए हैं और कुछ मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जब सॉल्व कर लें तो आप लोग मुझसे रब्ता करें, और फिर इंशाल्लाह मजीद हम इस चैप्टर को कल और नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम इस चैप्टर को मजीद और लेके चलेंगे, और हो सकता है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये
चैप्टर हमारा खत्म हो जाए, तो जल्द से जल्द जो है इन तमाम चीजों को मुकम्मल करें। जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया वो अब तक दोबारा फॉर्म फिल करें और जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाए।